साथियों, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, शर्त यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। इस शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। आज मैंने एक 7 पेज का पत्र देखा जिसमें तमाम तरह की बातें कही गईं। वोट जाने हेतु कमेटियाँ बनाई गईं और राशन विक्रेताओं की दुकानें चली जाएंगी, इसकी प्रबल आशंका की गई तथा यह भी कहा गया कि पूरे प्रदेश भर के राशन विक्रेता अपनी दुकानें बचाने के लिए हमारे आह्वान पर हड़ताल में जाएं और सहयोग करें। मैं उन पत्रक जारी करने वाले साथियों से ये पूछना चाहता हूं, पिछले बार भी ऑल इंडिया स्तर पर हड़ताल हुई थी। सबसे पहले उस पत्रक के महान शिल्पकार के जन्म प्रदेश में ही वह हड़ताल समाप्त कर दी गई। बहुत ज़्यादा 3 दिन चली। उसके बाद पूरे देश भर में राशन विक्रेताओं की जो किरकिरी हुई, उससे लगता है उन लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80,000 राशन विक्रेता हैं, पर वहाँ पर जिन लोगों ने अपना सीना चौड़ा करके कहा कि उत्तर प्रदेश अब की बार दिखाएगा, तो मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने राशन विक्रेताओं के साथ कब कंधा मिलाया, जो वह ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश अपना करिश्मा दिखाएगा। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन उनसे मेरा प्रश्न ज़रूर है कि कब-कब उन्होंने अन्य लोगों के साथ खड़े होकर के उन राशन विक्रेताओं की आवाज़ को उठाया और बुलंद किया। उनका सिर्फ मकसद यही रहता है कि जब वो आगे हों, तब आप उनके पीछे घूमिए, जिससे कि उनको ही राष्ट्रपति पदक मिले। लेकिन पदक तो मिले, ये मेरी दुआ है, शुभकामना ही है, लेकिन पदक मिलने लायक कोई कार्य करके तो दिखाएं। ऐसा कभी होता नहीं। ऐन वक्त पर मालूम नहीं क्या होता है और रास्ते बदल जाते हैं। खैर साथियों, क्षमा मांगते हुए मैं अब अपनी दूसरी बात पर आता हूँ। अभी कुछ दिन पहले सरकार द्वारा यह आदेश दिया गया कि 30 अप्रैल तक सभी लोग अपनी केवाईसी करा लें, अन्यथा उनका खाद्यान्न आगे रोक दिया जाएगा। आज पुनः एक प्रदेश सरकार के अपर आयुक्त महोदय द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि ई-केवाईसी हेतु अभी 30 जून तक का समय दिया गया है। ऐसे में पता नहीं कि सरकार में बैठे लोग किस मंशा के अनुसार इस तरह के विरोधाभासी आदेश जारी करते रहते हैं, जिनसे कि राशन विक्रेता भ्रमित हो जाता है और कोई भी कार्य वह नहीं कर पाता। इसलिए साथियों, अपने अपने कार्य में व्यस्त रहिए। हाँ, मेरा एक मानना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, राशन विक्रेताओं की मांगों को यदि पूरा कराना है तो लड़ाई प्रदेश स्तर पर ही लड़ी जाएगी। देश स्तर पर लड़ाई से राशन विक्रेताओं का कोई भी भला होने वाला नहीं है। इसलिए प्रदेश स्तर पर कमर कसिए और सीना ठोक कर खड़े हो जाइए कि हमारा हक जब तक हमको नहीं मिलेगा, हम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। पता नहीं हमारे यहाँ के लोग हमारे यहाँ छाती ठोक कर कोई बात कहना नहीं चाहते। हाँ, एक प्रक्रिया अब पिछले बार की तरह शुरू हो गई है कि पत्रक आप देते रहिए और उनका प्रचार प्रसार करते रहिए, ताकि आपके जो अपने जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं बाहर ना जा पाएँ और किसी तरह से उनके मन में कोई शंका उत्पन्न ना हो, ताकि उनका बोलबाला बना रहे। इस तरह के कार्यों से कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं फिर एक बार पुनः अपनी बात दोहराता हूँ कि जब तक मशीनों से खाद्यान्न वितरण बंद नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेताओं को कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
चाहे वो स्वयंभू हों और चाहे संघर्ष को देखकर पीछे हटने वाले लोग। मेरी बात बुरी लगी हो तो पुनः क्षमा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।